हे गाइस, वेलकम बैक टू आइस अफेयर्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आप सबको न्यूज मिल चुका होगा कि ताइवान ने अपना पहला इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप सबमरीन लॉन्च कर दिया है। ये बहुत बड़ा न्यूज है फॉर ताइवान। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ताइवान के पीछे कौन सा देश का रोल था इस सबमरीन को बनाने के लिए, और इंडिया का क्या रोल था इस सबमरीन में, और इंडिया इससे क्या क्या सीख सकता है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बैकग्राउंड से। देखिए अभी जो करंट जो फ्लीट है ताइवानीज नेवी का, उसमें जो सबमरीन यूज करता है ताइवानीज नेवी वो बहुत पुराने सबमरीन है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जो अभी जो सबमरीन यूज करता है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के एरा के है। मींस 1970 में डिजाइन किया गया था, या कोई सबमरीन 1940 में भी डिजाइन किया गया था। तो उस टाइम के सबमरीन अभी यूज करता है ताइवान। तो अभी के जो करंट जो मॉडर्न वॉरफेयर है उस हिसाब से ताइवानीज नेवी बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं है, और उसका सामना किससे है? चाइना से है, जो अपने आप में दुनिया का लार्जेस्ट जो नेवी है उसको कहलाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर मैं कहूँ तो कहीं से ताइवान उस रेस में ही नहीं था। तो इसके लिए ताइवान के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था इन द पास्ट कि वो कहीं से सबमरीन खरीदे। लेकिन सबमरीन खरीदने में सबसे प्रॉब्लम आ रहा था ताइवान को, क्या? वो चाइना का प्रेशर। तो ताइवान जो भी नेशन सबमरीन बनाता है, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, तो जब भी अप्रोच करता था ताइवान किसी भी नेशन को, तो चाइना का प्रेशर के कारण सब नेशन को सेल नहीं कर पाता। तो मजबूरी में ताइवान को कहीं ना कहीं अपना खुद का बिल्ड एंड डिजाइन किया गया सबमरीन को बनाना था। तो ये बहुत बड़ा टास्क था फॉर ताइवान। लेकिन आज हम देख सकते हैं वो टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। चलिए सो अगर मैं इस सबमरीन के बारे में बात करूं, आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस सबमरीन के बारे में। देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट 2500 से 2700 टन के आसपास है, और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इसको न्यूक्लियर सबमरीन से कंफ्यूज मत कीजिए। जो नए हैं, जो जिसको नहीं पता, मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ। न्यूक्लियर सबमरीन वो होता है जिसमें न्यूक्लियर प्रोपल्शन यूज किया जाता है, और ये जो सबमरीन बनाया है ताइवान ने, इसमें डीजल यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। चलिए ये हो गया आपको बेसिक आइडिया अबाउट द सबमरीन। अगर मैं आगे चलकर बात करूं, ये जो सबमरीन है ताइवान इज नियर फ्यूचर इस ऐसे सबमरीन 8 के नंबर पे अपने नेवी में ऑपरेट करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा मूव होगा बाय ताइवानीज नेवी। चलिए और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ इस सबमरीन के बारे में। इसमें लिथियम आयन का बैटरी का यूज हुआ है, और इसमें एआईपी सिस्टम यूज नहीं हुआ। हाँ, एआईपी सिस्टम क्या करता है, जो भी सबमरीन है, अगर कोई भी सबमरीन में एआईपी सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो उस सबमरीन का जो इंड्योरेंस है, मतलब पानी के अंदर रहने का क्षमता बढ़ जाता है। अगर एज ए जनरल आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट का अगर कोई सबमरीन में एआईपी सिस्टम है तो उसका इंड्योरेंस एटलीस्ट 2 वीक से बढ़ जाता है। बस इतना आप जान लीजिए। चलिए ये हो गया इस सबमरीन के बारे में, ये हो गया इस सबमरीन के बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं यूएस और इंडिया का रोल क्या है, और जापान का भी रोल क्या है इस सबमरीन प्रोजेक्ट में। देखिए जब यूएस को पता चल गया कि चाइना नहीं बेचने देगा ताइवान को कोई सबमरीन, तब यूएस ने क्या किया था, अपना जो डिजाइन है, अपना जो असिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है, वो यूएस ने ताइवान को दिया था। और सिर्फ यूएस ने नहीं दिया था, इंडिया ने भी उसको सपोर्ट किया था। कैसे? जैसे इंडिया ने जो अपना जो इंजीनियर है जो सबमरीन बनाते हैं इंडिया में, उसको भी इंडिया ने वहां पर ताइवान भेजा था ताकि वो लोग उसको हेल्प कर पाए। और अगर मैं जापान का रोल बताऊं, जापान ने बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया था इन सबमरीन प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल जो लिथियम आयन बैटरी है वो जापान के हेल्प से ही बना था, क्योंकि जापान पूरी दुनिया में लिथियम आयन बैटरी को सक्सेसफुली ऑपरेट एंड इंस्टॉल किया था कोई सबमरीन में। तो एक बहुत ही बड़ा मूव था बाय जापान। चलिए ये हो गया आपका रोल यूएस एंड इंडिया। चलिए अब इस सबमरीन प्रोजेक्ट से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको मोटा मोटी 4 पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा। देखिए जो पहला पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ वो है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो ताइवान ने जो अचीव किया है वो है सेल्फ रिलायंस। कि मान लीजिए आने वाले टाइम में ताइवान को सबमरीन का और ज्यादा जरूरत आता है नंबर की, तो क्या कर सकता है ताइवान किसी फॉरेन नेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और जो चीज हमें बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देता है और लेसन देता है कि हम अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए किसी और नेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, जो हमारा एकमात्र न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन था, जो हमने रशिया से लीज में लिया था, वो रशिया में चला गया। अभी हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। जस्ट आप मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर मान लीजिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होता न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो एसएसएन होता है, मैं आपको एसएसबीएन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो अरिहंत है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। अरिहंत हो गया, अरिघाट हो गया, वो डिफरेंट कैटेगरी है। एसएसएन अलग है, एसएसबीएन अलग है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी
नहीं है इस सेशन को बनाने का। तो मान लीजिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होता तो आज शायद हम इंडियन नेवी के पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ एसेसन होता। तो ये एक बहुत ही बड़ा लेसन हम सीख सकते हैं ताइवान से। चलिए, और जो दूसरा पॉइंट हम सीख सकते हैं इस डेवलपमेंट से वो है आपका जो ताइवान ने क्या किया था। बहुत लंबे समय तक जो R&D में जो लोग पैसा खर्चा करता था वो ज्यादा था कंपेयर टू अदर नेशन। सो अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जो इंडिया का जो DRDO है उसको बजट मिलता है $2.8 बिलियन के आस। वो अगर देखे तो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन कंपेयर करें बाकी नेशन से, फॉर एग्जांपल जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, US हो गया, तो उन सब से उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो DRDO का फंड है उसे और बढ़ाए इन द लॉन्ग टर्म। चलिए, अगर मैं आपको बात करूँ तीसरे पॉइंट के बारे में, तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कोई भी देश आपको हेल्प नहीं करने वाला अगर वार हो जाता है। आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, क्या लगता है आपको अगर मान लीजिए कल हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर मान लीजिए कल चाइना अटैक कर देता है इंडिया पे, क्या यूएस आएगा हमें बचाने के लिए? क्या रशिया आएगा? क्या और कोई नेशन आएगा हमें बचाने के लिए? नहीं आएगा, कोई भी नेशन नहीं आएगा। वो अलग बात है, हमें जरूरत भी नहीं है कि नेशन का, एक पार्टनर का, बट मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द डिफेंस सेक्टर स्पेशली। तो मान लीजिए अगर हमें वेपन्स चाहिए तो हमें वेपन्स इमीडिएटली चाहिए। तो अगर हम उस वेपन्स को अपने देश में बना सकते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट हम अपने देश में ही पूरा कर सकते हैं। हमें उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी और नेशन। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अगर मैं आपको चौथा पॉइंट के बारे में बात करूं, वो है सस्टेनिंग स्किल्स। देखिए जो स्किल्स होता है, स्पेशली जो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, सबमरीन हो गया, फाइटर जेट हो गया, फाइटर जेट के इंजन हो गया, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर इसको आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं बनाने के लिए, इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, तभी ये ग्रो होगा, नर्चर होगा, तभी ये इन द लॉन्ग रन ये फ्रूटफुल होगा। आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जो अभी हमारे जो सीसुमार क्लास सबमरीन जो इंडियन नेवी ऑपरेट करते हैं, तो वो बेस्ड है टाइप 209 सबमरीन के ऊपर। वो सबमरीन जो इंडियन नेवी ने परचेस किया था 1986 में, कहां से? जर्मनी से खरीदा। इसी टाइम में साउथ कोरिया ने भी यही सबमरीन परचेस किया था जर्मनी से। लेकिन हमने क्या गलती किया और उसने क्या सही किया, इसके कारण आज जो इंडिया का जो अभी जो RFI निकला है प्रोजेक्ट 75 के अंडर, तो उसमें साउथ कोरिया भी अपना सबमरीन ऑफर कर रहा है। जस्ट इमेजिन, आप जिस गैप को समझिए, सबमरीन हमने और साउथ कोरिया ने एक साथ बनाना स्टार्ट किया, लेकिन साउथ कोरिया आज हमें ऑफर कर रहा है उसका सबमरीन और हम से खरीदना चाहते हैं, या अभी तक डील साइन नहीं हुआ, बट अब हाइपोथेटिकल समझ लीजिए। तो ये होता है डिफरेंस। क्या किया था कोरिया ने? कंटिन्यूअसली वो जो सबमरीन टेक्नोलॉजी आया था अंडर टाइप 209, उसको एब्जॉर्ब किया था, उसको कंटिन्यू किया था, उसको और एडवांस किया था। लेकिन हमने क्या गलती किया, हमने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। उसके बाद कोई सबमरीन हमने ऑर्डर दिया ही नहीं, तो जो स्किल्स था वो लॉस्ट हो गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है हम जो सीख सकते हैं ताइवान से। चलिए, सो आई होप आपको ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक बटन बिल्कुल ना भूलिएगा दबाने के लिए। और चलिए आज के लिए ही स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।